निकल चुका है अब राष्ट्रपति भवन से बाहर। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है नरेंद्र मोदी ने और अगली शपथ होने तक बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर भी मिली है कि 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 10 तारीख को उनका विदेश का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में 10 तारीख से पहले शपथ ग्रहण समारोह होना है। और अभी तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, वो राष्ट्रपति भवन से लौटते हुए पीएम मोदी के इस काफिले को आप देख रहे हैं, जहां इस्तीफा सौंपने के बाद निकल चुका है उनका ये काफिला। नई सरकार को लेकर मंथन जारी है। एनडीए अपने तमाम सहयोगियों से बात बीजेपी कर रही है और शपथ लेने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। तो शाम 4 बजे आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी किस तरह दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार और कहा कि सरकार तो बनकर ही रहेगी। टीडीपी ने भी साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ है, एनडीए का हिस्सा है और आज शाम की बैठक में शामिल हो रही है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे वही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। अब ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा जो कार्यकाल था मोदी 2.0 कह सकते हैं, वो अब खत्म हो गया औपचारिक तौर से, क्योंकि सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही अनुमोदन किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भंग करने का और उस पर मोहर लगा दी गई थी और राष्ट्रपति को अब त्याग पत्र दे दिया गया है, यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अब शाम 4 बजे फॉर्मली कह सकते हैं कि एनडीए की बैठक होगी और उसमें अगली सरकार को बनाने को लेकर के जो कवायद होगी, यानी एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं नरेंद्र मोदी और अब जो है आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी, क्या क्या चीजें होंगी, उस पर काम अब शुरू हो जाएगा। 4 बजे एनडीए की बैठक होगी और 7 तारीख को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें औपचारिक रूप से नेता चुन लिए जाएंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी इससे पहले जो एनडीए के सभी सहयोगियों के समर्थन पत्र की बात निकलकर सामने आ रही थी कि वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, उसको लेकर क्या इनपुट है अनूप? बिल्कुल, देखिए वो भी औपचारिकताएं हैं क्योंकि आपको सरकार बनाना है, ऐसे में आपको ये राष्ट्रपति को बताना होता है कि आपके पास संख्या बल है या नहीं है। यानी कि वो जो एक पत्र दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि एनडीए को बहुमत मिला है, क्योंकि ये जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। यानी कि एनडीए साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में ये बताया जाएगा कि एनडीए को जनता ने जनादेश दिया है, बहुमत दिया है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए जो है उनको न्योता दिया जाना चाहिए और यही होने वाला भी है। लेकिन इस पर जो औपचारिक फैसला है वो एनडीए की बैठक में लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे इसको सरकार को बनाने को लेकर के जो है आगे बढ़ा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल, तो प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल नहीं, इसीलिए सभी मिलकर यहाँ पर जो कागजी औपचारिकताएं होती है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बनी रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और उस वक्त की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। शपथ लेने तक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो काम करते रहेंगे। और तस्वीरें उस समय की थोड़ी देर पहले की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। तो देखिए एनडीए के पास नंबर्स पूरे हैं और ऐसे में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है लगातार। लेकिन जो से पहले की औपचारिकताएं होती हैं उन औपचारिकताओं को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। अनूप, और जो इससे पहले जो मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई गई थी उसको लेकर उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं और आगे शाम को जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है एनडीए की, उसको लेकर क्या इनपुट?
देखिए बता दूं कि कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश हुई और उस पर मुहर लगाई गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी कि वो औपचारिकता पूरी कर ली गई। उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कह सकते हैं कि मोदी 2.0 अब ये खत्म हो चुका है। अब वो कार्यकारी प्रधानमंत्री रह रहे हैं। लेकिन अब अगली सरकार कैसे बने उसको लेकर के आप शाम 4 बजे से जो है वो कवायद शुरू हो जाएगी और इसकी शुरुआत एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं की बैठक के साथ शुरू होगी, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और उसके बाद एक लेटर राष्ट्रपति को दिया जाएगा जिसमें एनडीए के पास बहुमत है, सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। उसमें पूरी लिस्ट होगी बजाप्ता, उसमें बजाप्ता जो टीडीपी है और जेडीयू है, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, ये तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर होंगे और उसको सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति के तरफ से उस पर जो है वो राष्ट्रपति के तरफ से उसको माना जाएगा और फिर उन्हें कहा जाएगा कि आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन देखिए एक और टेक्निकल चीज है कि 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें प्रधानमंत्री कौन होगा उस पर मुहर लगाई जाएगी। ये भी एक औपचारिकता है जिसको करना है। सरकार बनाने की कवायद आज होगी, प्रधानमंत्री बनाने की कवायद, प्रधानमंत्री कौन होगा उस पर मुहर लगाने की बात जो है वो 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक में होगी और सूत्र बता रहे हैं कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि कई तरह की खबरें आती है कि क्या सरकार बनाई जा सकती है, क्या इंडिया गठबंधन जो लगातार इस बात का दावा उनके तरफ से किया जा रहा है कि वो भी सरकार बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है। जी बिल्कुल, 240 का नंबर बीजेपी के पास है, एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है एनडीए के पास नंबर्स। और लेकिन इस बीच नजरें अनूप, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस की ओर से बातें कही जा रही हैं कि वो भी अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं और नए सहयोगी भी आ सकते हैं, कल इस बात के संकेत भी दिए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की ओर से। तो ऐसे में जो जेडीयू है और टीडीपी है, टीडीपी दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी एनडीए के अंदर और जेडीयू तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी, उनका साथ रहना, उनको साथ बनाए रखना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, जाहिर सी बात है कि राजनीति में इस तरह की बातें होती है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि टीडीपी पिछली बार टीडीपी बीजेपी के साथ नहीं थी, तो फिर टीडीपी का क्या हश्र हुआ। आज अगर टीडीपी इस मुकाम तक पहुंची है, जिस तरीके से आज लोकसभा में उनकी जीत हुई है, इसके अलावा राज्य में जिस तरीके से जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते हैं कि ये बीजेपी की वजह से हुआ, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक उनमें जुड़ा, इसकी वजह से भी टीडीपी को वो फायदा पहुंचा है। दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर आए थे और फिर वो बीजेपी के साथ बिहार में उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ऐसे में ये कहना कि नीतीश कुमार छिटक सकते हैं या टीडीपी छिटक सकते हैं, ये फिलहाल के सिनेरियो में किसी भी तरीके से लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के लिए क्लियर एजेंडा रहा है, चाहे वो यूसीसी की बात की जाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए, मुसलमानों को आरक्षण की बात की जाए, उस पर जेडीयू और टीडीपी के स्टैंड जो हैं वो बीजेपी से अलग रहे हैं। 4% आरक्षण देने की बात तो टीडीपी ने खुद कही है मुसलमानों को आंध्रा के अंदर। देखिए, जाहिर सी बात है ये सवाल तो उठेंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनाने नहीं जा रही। तो ऐसे में ये सच्चाई है, इस पे किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी चीजों को सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। उन्हें अपने घटक दलों को ऑन बोर्ड रखना होगा, अपने घटक दलों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम यूसीसी लागू कर सकते हैं या फिर आरक्षण में एक अलग तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठा सकते हैं
हैं या तो वही सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, नजर बनी रहेगी हमारी और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे हम आपकी मदद से। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम हलचलों की जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। शपथ तक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। और देखिए, जो पूरा ये जनादेश आया है उस पर बातचीत हम लगातार करते रहेंगे।